हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हैशटैग ग्रोम और ब्लॉग्स। सो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ज़ीरोधा के क्या क्या हिडन चार्जेस हैं जो कि ज़ीरोधा हमें चार्ज करता है, और कुछ लोगों को पता होता भी है, कुछ लोगों को पता नहीं होता है। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो बने रहिए वीडियो में। सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ज़ीरोधा के ए टू जेड चार्जेस हम लोग जानेंगे। इट मीन्स कि ऑल चार्जेस इंक्लूडेड, लाइक गवर्नमेंट चार्जेस जो भी है, सारे चार्जेस को हम लोग जानेंगे ताकि हमें एक पता हो कि हमें किस तरह से जो है चार्ज किया जा रहा है। सो चलिए हम लोग चलते हैं ज़ीरोधा के वेबसाइट पे। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं ज़ीरोधा के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे ज़ीरोधा ने सारे चार्जेस को क्लियरली मेंशन किया हुआ है। सो ज़ीरोधा का जो भी है, अब यहाँ पे हम लोग वन बाय वन जो है देखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट आपको पूरा चार्जेस इसका समझ में आ जाएगा, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। सो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सो चार्जेस में जो है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, ज़ीरो चार्जेस है फ्री इक्विटी डिलीवरी में। अब वो चाहे आप एनएससी बीएससी पे करो, सो सभी चार्जेस वहाँ पे फ्री है। यानी आप जो है डिलीवरी लेते हो, तो डिलीवरी मीन्स अगर आप जो है ख़रीद के शेयर को जो है कुछ दिन के लिए होल्ड करते हो, तो आपको जो है डिलीवरी का कोई चार्जेस नहीं देना होता है। अब सेकंड चार्जेस आ जाता है इंट्राडे एंड एफएनओ का। इंट्राडे मीन्स कि आप सेम डे चार्ज सेल करते हो, बाय करते हो, सेल करते हो शेयर को, ये आपका सिलसिला चालू रहता है सेम डे में। सो उसको बोलते हैं इंट्राडे। एफएनओ में भी सेम है। अगर आप जो है, आप जितना भी लाइक अगर आप जो है आपका आपका एक क्वांटिटी होगा, लाइक एक पर्टिकुलर नंबर होगा सेल का और परचेस का अमाउंट का। सो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चार्ज कितना करेंगे। सो फ्लैट 20 रुपीज़ है, या फिर उससे कम ज़्यादा है तो 0.03% है। हम लोग इलस्ट्रेशन में भी लास्ट में देखेंगे। सो आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद जो है ये लोग थर्ड वाला जो है उन्होंने चार्जेस दिखाया है कि ये भी ज़ीरो है। म्यूचुअल फंड में आप जो है इन्वेस्टमेंट करते हो तो एब्सोल्युटली फ्री है, कोई कमीशन और कोई डीपी चार्जेस, मतलब कि कोई नो एक्स्ट्रा एनी चार्जेस आपको वाला स्कीम है, इसमें जो है चार्जेस नहीं लगता है। अब ये जो है फाइनली इन्होंने एक चार्ट बना के दिया हुआ है, जिसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इक्विटी के लिए कितना चार्जेस है, करेंसी और कमोडिटी। सो मोस्टली इंडिया में जो है मोस्टली इक्विटी में ही ट्रेड किया जाता है। सो हम लोग जो है ज़्यादातर इक्विटी के सेगमेंट पे हम लोग फोकस करेंगे। कि सो पहला जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है ब्रोकरेज। सो ब्रोकरेज यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है 0 रुपीज़ का चार्जेस है। ओके, वो भी डिलीवरी में। अब इक्विटी अगर आप इंट्राडे में करते हो, इक्विटी सेगमेंट में इंट्राडे करते हो, जो मैंने बताया था इंट्राडे जो है सेम डे बाय सेल, तो उसके ऊपर चार्जेस आपको देना होता है 0.03% और 20 रुपीज़, विच एवर इज़ लेस और लोअर। ओके, सो ये इन्होंने कंडीशन दे रखी है। सो मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत सारे ब्रोकर जो है, अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, ओके, लाइक आप HDFC का भी AMC है वो, और ICICI का भी है। सो अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो लाइक 20 रुपीज़ आपको देना ही पड़ता है। सो बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपका ट्रांजेक्शन का जितना वॉल्यूम रहेगा, जितना अमाउंट रहेगा, उतना ही आपको चार्जेस देना पड़ेगा। इससे ज़्यादा आपको चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। आप कितना भी बड़ा, इसके अलावा मतलब इन शॉर्ट, अगर आप कितना भी बड़ा कोई ट्रांजेक्शन कर लो, सो आपको 20 रुपीज़ मैक्स टू मैक्स आपको चार्ज देना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हम लोग जो है बाकी के चार्जेस हम लोग चेक करेंगे। सो यहाँ पे इन्होंने दिया है STT CTT चार्जेस दिया हुआ है। सो ये चार्जेस भी इम्पोर्टेंट है हमें, यानी इंफॉर्मेशन इसकी होनी चाहिए। सो ये चार्जेस है गवर्नमेंट से रिलेटेड चार्जेस है। ओके, तो यहाँ पे 0.1% बाय और सेल पे होता है। इक्विटी डिलीवरी में अगर आप जो है इक्विटी इंट्राडे करते हो तो 0.025%। इट मीन्स आपको जो है चार्जेस लगते हैं बोथ द साइड। अब इसके बाद जो है ट्रांजैक्शन चार्जेस किस तरह से हैं, NSE और जो है BSE, दो ही सेगमेंट है इंडिया में। सो NSE और BSE में ऑलमोस्ट सेम ही चार्जेस हैं। आप चाहे कोई भी जो है
NSE पे करें चाहे BSE पे करें, चार्जेस आपको सेम ही पे करना होता है। इसके अलावा आपको जो है GST आपको पे करना होता है। पे आप नहीं कर रहे हो, लेकिन जो है आपको चार्जेस में इंक्लूडेड करके दिया होता है जब भी आप चेक करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 18% का GST दिखाया जा रहा है, प्लस जो है ट्रांजेक्शन चार्जेस। और इसके बाद जो है सेम इक्विटी इंट्राडे, इक्विटी डिलीवरी में, दोनों में चार्जेस आपको देना होता है। ये मैं बेसिकली इक्विटी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इक्विटी के बारे में इंडिया में ज़्यादा ही बाय सेल होता है। इसके लिए जो है इक्विटी को हम लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब इसके बाद जो है सेबी के भी अपने अलग चार्जेस होते हैं। अब वो चार्जेस डिपेंड करते हैं कि आप कितना बड़ा ट्रांजैक्शन कर रहे हो या फिर कितना, उसके ऊपर आपको चार्जेस डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आपको जो है एक फ़िक्स चार्ज लिया जा रहा है। इसके अलावा आपको जो है स्टैम्प चार्जेस भी आपको पे करना है। ये जो दोनों सेगमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेगमेंट्स हैं इक्विटी शेयर का जो है डिलीवरी और इक्विटी शेयर का इंट्राडे। ये है चार्जेस। अब गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं जो है इनके चार्जेस पे, क्या क्या इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा चार्जेस के बारे में जानने के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने जो है क्लियरली मेंशन किया हुआ है सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटीज़ ट्रांजैक्शंस टैक्सेस। टैक्स बाय द गवर्नमेंट व्हेन ट्रांजैक्टिंग ऑन द एक्सचेंजेस। इट मीन्स आप जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो। ओके, आप जो है आपसे ज़ीरोधा चार्ज करता है और टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को। अब जो है जो भी टैक्स पे हो रहा है दोनों साइड से पे हो रहा है, सेलिंग कर रहे हो या बाइंग कर रहे हो, दोनों पे आपको जो है चार्जेस पे करना पड़ रहा है। वही इन्होंने जो है मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने ट्रांजैक्शन टर्नओवर चार्जेस, तो अब ये डिपेंड करता है कि आपका कितना चार्जेस कट होगा। ये डिपेंड करता है कि आपका जो है वॉल्यूम या अमाउंट कितना आप जो है ट्रांजेक्ट कर रहे हो। मोस्टली जो है ज़्यादा हाई अमाउंट का मोस्टली इंडिया में नहीं होता है, बिकॉज जो है स्टॉक मार्केट में लोगों को बहुत कम ही ट्रस्ट है अभी भी इंडिया में। इसके बाद आपको जो है थर्ड चार्जेस हो जाता है कॉल एंड ट्रेड का। कॉल एंड ट्रेड का चार्ज इस तरह से है कि अगर आप जो है कोई शेयर को बाय या फिर सेल कर रहे हो, आपके ब्रोकर को कॉल करके, लाइक ज़ीरोधा को कॉल करके आप कह रहे हो कि जो है पर्टिकुलर शेयर्स मेरे अकाउंट से बाय करो, सेल करो, उसके हिसाब से आपको जो है चार्जेस देना पड़ता है 50 रुपीज़ अलग से। और जो है एक और चार्जेस है जो कि स्टैम्प चार्जेस है। वो भी आपको चार्ज किया जाता है। स्टैम्प चार्जेस आपको जब भी आप देखेंगे स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें से स्टैम्प चार्जेस भी आपको दिया होगा। तो यहाँ पे उन्होंने एक्ट भी मेंशन किया हुआ है 1899 का जो है इन्होंने नियम और रूल बना रखा है, उसके हिसाब से चार्जेस ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो है काफ़ी सारे चार्जेस अलग भी दिए हुए हैं। GST चार्जेस आपको पे करना पड़ता है 18%। ओके, इसके बाद आपको जो है सेबी का चार्जेस ये भी पे है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है सारा चीज़। अब यहाँ पे डिपॉजिटरी चार्जेस भी है, वो भी आपको जो है पे करना होता है। आप प्लेज यानी अगर आप कोई शेयर को जो है गिरवी रखते हो तो उसके हिसाब से रिक्वेस्ट डालते हो तो उस पर भी आपको जो है चार्जेस लगता है 30 रुपीज़ प्लस GST। AMC लाइक आप जो है आपका अकाउंट एनुअली मेंटेन होता है या किया जा रहा है तो आपको उसका भी चार्जेस देना पड़ता है 300 रुपीज़ प्लस आपको जो है GST। ये ईयरली का चार्जेस है, बट आपको चार्जेस कटता होगा क्वार्टरली में, डिवाइड करके। इसके अलावा जो है आपको जो है बाकी भी चार्जेस है 20 रुपीज़ GST। अब ये जो है कभी कभी ऐसा होता है कंपनी बाय बैक वगैरह करती है तो आप अप्लाई करते हो, उसके हिसाब से आपको जो है चार्ज पे करना पड़ता है। और इसमें टेक मार्केट ट्रांसफ़र चार्जेस भी है 25 रुपीज़ और या फिर 0.03%। ये सारी चीज़ें आपको जो है दिया हुआ है चार्जेस में। और फिज़िकली CMR रिक्वेस्ट अगर आप करते हो उसका भी चार्जेस आपको देना पड़ता है 20 रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़ और प्लस 18% का GST। और पेमेंट गेटवे का भी चार्ज अलग है 9 रुपीज़ का। और अगर आपको जो है कोई डिले पेमेंट हो जाता है तो आपकी तरफ से तो वो भी आपको जो है चार्जेस आपसे लिया जाता है। इसके अलावा जब आप जो है अकाउंट फर्स्ट टाइम ओपनिंग करते हो तो उसका आपको जो है चार्जेस देना होता है। लाइक ऑनलाइन अकाउंट खोलते हो इक्विटी के लिए तो आपको 200
और ये सारे सेगमेंट में इक्विटी इक्विटी ट्रेड और इक्विटी करेंसी एफ&ओ ये सारे सेगमेंट में करते हो तो आपको जो है उसका चार्जेस देना होता है 300 रुपीज़ का चार्जेस आपको पे करना होता है ईयरली। सो ये है मेंटेनेंस चार्जेस। ऑफलाइन अकाउंट अगर आप ओपन करते हो तो आपको 400 रुपीज़ इक्विटी सेगमेंट में लगता है और 600 रुपीज़ आपको जो है इक्विटी करेंसी ट्रेड कमोडिटी ये सारे सेगमेंट में आपको देना पड़ता है। ये ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूँ। NRI अकाउंट ऑफलाइन वगैरह है तो ये है 500। उसके बाद जो है यहाँ पे इन्होंने NA किया हुआ है, नॉट एप्लीकेबल। पार्टनरशिप या फिर कोई कॉर्पोरेट अकाउंट मीन्स अगर कोई कंपनी या कोई ऐसा जो है जॉइंट में अकाउंट खोलते हैं तो आपको चार्जेस लगता है 500 और 800 रुपीज़ ईयरली। तो ये सारे चार्जेस हैं, इन्होंने अपने अकाउंट को मेंटेनेंस के रूप में चार्जेस इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा जो है ज़ीरोधा कुछ एडिशनल चार्जेस भी करता है, बिकॉज ज़ीरोधा ऐसा जो है आपसे जो है डायरेक्ट नहीं चार्ज किया जा रहा है। कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं। अगर आप उन सर्विसेज को अवेल करते हो, अगर आप यूज़ करते हो उन सर्विसेज को, तो उससे भी आपको जो है चार्जेस आपको लगेगा। सो सर्विसेज यहाँ पे एक साइड में इन्होंने सर्विसेज का नाम इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और इसके अलावा जो है बिलिंग फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे चार्जेस, ये सारी चीज़ों को इन्होंने मेंशन किया हुआ है। सो अगर आप जो है स्टॉक रिपोर्ट मंथली या फिर बाय एनुअली ये सारी चीज़ें करते हो सो 150 रुपीज़ आपको जो है इसका चार्ज लगता है। और इसके बाद जो है स्किनर का भी इन्होंने जो है टाई अप किया है, तो उसके अलावा भी उसमें भी जो है अगर आप इनका सब्सक्रिप्शन या फिर इनके ज़रिए आप लेते हो सर्विसेज तो अब डिपेंड करता है, इसका भी चार्ज आपको देना पड़ेगा। 100 रुपीज़ या 285, 540, 960 डिपेंड है आपको जो है इसके हिसाब से जो भी आप लेते हो प्लान को। स्मॉल केस का भी इन्होंने जो है एक ऐप है जो कि स्मॉल केस के साथ इनका टाई अप है, तो वहाँ पे भी अगर आप लाइक सर्विसेज लेते हो उनके ज़रिए तो उसका भी जो है आपको चार्जेस देना पड़ेगा 100 रुपीज़। सो इसी तरह से जो है इन्होंने जो है चार्जेस सेंसिबल का भी मंथली चार्जेस जो है फ्री वर्जन में 0 है, लाइट में 800 है, प्रो में 1300 है। इसी तरह से जो है काफ़ी सारे काइट कनेक्ट का भी है, इनका खुद का ऐप है। सो गाइज़ वो थे सारे जो है चार्जेस। अब हम लोग जो है ब्रोकर के यानी ज़ीरोधा ब्रोकर के कैलकुलेटर के ऊपर हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पे इंटरडे इक्विटी का सेगमेंट दिया हुआ है। सपोज़ आप 1000 बाय करते हो ओके सेम डे में, और आप सेल करते हो 1100 में, सो आपकी क्वांटिटी 400 होती है। सो इसके हिसाब से आपको NSE का चार्जेस यानी टर्नओवर आपका यहाँ पे 84 8,40,000 हो जाता है। ब्रोकरेज आपको चार्जेस से 40 रुपीज़ होती है। SCT टोटल चार्ज 110 हो जाता है। एक्सचेंजेस चार्जेस हो जाता है 28 रुपीज़ 98 पैसा। क्लियरिंग चार्जेस 0 है। GST का चार्ज जो है 12 रुपीज़ 42 पैसा हो जाता है। सेबी का चार्जेस हो जाता है 0.84 पैसा। एंड टोटल टैक्स एंड चार्जेस हो जाता है आपको टोटल यानी 204 रुपीज़ 24 पैसा। एंड इसके बाद आपको जो है 0.2 ब्रेक इवन, सो 0.51 पैसे का आपको चार्जेस हो जाता है। सो आपका जो है टोटल प्रॉफिट हो जाता है, यानी आपका जो एक्स्ट्रा आपको जो प्रॉफिट हुआ उसमें से माइनस किया जाएगा 204 रुपीज़ डॉट 24 और प्लस 0.51। सो आपको टोटल प्रॉफिट हो जाता है 39,795 रुपीज़ डॉट 76 पैसे का। सो गाइस ये था आपको जो है इंट्राडे का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिलीवरी का भी इसी तरह से चार्जेस है। 1000 आप जो है बाय करते हो और सेल आप जो है 1100 में अगर आप कर देते हो तो आपको जो है आपकी क्वांटिटी 400 होती है। ओके मीन्स जो है 1000 रुपीज़ में बाय करते हो 11 यानी 100 रुपीज़ पर शेयर का आपको प्रॉफिट है, 400 का क्वांटिटी है। सो वही है, सेम एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है। NSE BSE का यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया। सो NSE पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है सेलेक्टेड है। आप BSE पे भी सेलेक्ट करके आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो ज़ीरोधा के कैलकुलेटर पे आके गूगल में सर्च करके। सो वही सेम है, ऑलमोस्ट सेम ही है। अब यहाँ पे बात हो रही है डिलीवरी की। सो डिलीवरी की थोड़ा सा सस्ता हो जाता है बट एडिशनल चार्जेस भी हैं इसके कुछ। सो टर्नओवर आपको पता ही है 8,40,000 का है और ब्रोकरेज 0 है। STT चार्जेस देख रहे हो 840 रुपीज़, ये बढ़ गया है। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज 28.98, क्लियरेंस चार्जेस 0 है। GST
0.22, सेबी चार्ज 0.84, स्टैम्प ड्यूटी 60। सो टोटल ट्रांजैक्शन चार्जेस अब यहाँ पे जो है 935 रुपीज़ देना पड़ रहा है। एंड 0.2 ब्रेक इन 2.34। सो अब यहाँ पे जो है चार्जेस आपका जो है बढ़ चुका है। सो ये है डिलीवरी का सेगमेंट का। सो गाइस, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।